बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। ऐसा क्या है जो मनुष्यों को मानव की पहचान देता है, और ऐसा क्या है जो मानव को पशुओं से अलग करता है? यह है आत्मा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, संक्षिप्त रूप से शारीरिक विचार जो शैतान नियंत्रित करता है वो दिमाग से, सिर से उत्पन्न होते हैं और पवित्र आत्मा की आवाज हृदय से आती है। इसीलिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम तो पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रूप से सुन सकते हैं शैतान की आवाज के बजाय, क्योंकि शैतान बाहर से काम करता है जबकि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है। इसलिए आपको क्या लगता है कि वास्तविक स्थिति क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको निष्कर्ष दूंगा। आपके पास सबसे पहले शारीरिक विचार तब तक होंगे जब तक आपके पास आपके हृदय में असत्य रहता है। एक बार फिर से सुनिए, ठीक है? जितना अधिक असत्य आपके पास होगा उतनी ही तेजी से आपके पास शारीरिक विचार होंगे। दूसरे शब्दों में, जितना अधिक असत्य आपके पास होगा उतनी ही तेजी के साथ शैतान की आवाज आपके पास आएगी। आप तेजी से शैतान की आवाज को सुनेंगे पवित्र आत्मा की आवाज के बजाय, और अब शैतान आपको नियंत्रित करता है। आइए मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर बाद कि क्यों। और अब आप बहुत सी चीजों को देखते हैं और सुनते हैं। वो सबसे पहले कौन से स्थान में जाते हैं? आपके हृदय में जाते हैं या आपके सर में जाते हैं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं, यह सबसे पहले आपके सिर में जाती हैं, क्योंकि जो चीजें आप देखते हैं सबसे पहले वो आपके सिर के करीब होती है, जिसमें ज्ञान और भावनाएं रहती हैं। वो चीजें जो आप देखते हैं और सुनते हैं सबसे पहले आपके दिमाग में जाती हैं और फिर हृदय में जाती हैं। जो कुछ आप देखते हैं और सुनते हैं वो आपके दिमाग में ऑप्टिक ऑडिटरी नर्व से चला जाता है, और दिमाग उस सूचना के आधार पर सोचना शुरू करता है। इसलिए दिमाग आपको जो कुछ आपने देखा है, सुना है, उसके आधार पर सोचने के योग्य बनाता है, और यह प्राण का कार्य है। और यह सिद्धांत उनके ऊपर लागू होता है जिनमें असत्य होता है। जब वो कुछ देखते हैं और सुनते हैं सबसे पहले वो उन विचारों को अपने दिमाग में पंजीकृत करते हैं। यदि उन्होंने बहुत सा असत्य का ज्ञान एकत्र किया है तो उनके पास बहुत से शारीरिक विचार होंगे, लेकिन उनके लिए जो सत्य का व्यक्ति होता है, जिन्होंने असत्य को पूरी तरह से निकाल दिया है, जो कुछ वो देखते हैं और सुनते हैं वो आवश्यक तौर पर उसके बारे में सोचने पर मजबूर नहीं होते। वो सबसे पहले उनके हृदय में चला जाता है। क्या आप जानते हैं कि क्यों लोग मृत्यु की ओर ले जाने वाले काम करते हैं, शरीर के पाप करते हैं, ये जानते हुए कि वो नरक में चले जाएंगे? उसके बहुत से कारण हैं, लेकिन क्योंकि जो समय दिया गया है इसलिए मैं आपको कुछ ही चीजें बताऊंगा। ये एक महिला की कहानी है। जब वह प्राथमिक कक्षा में थी तो उसके पिता ने उसे कुछ अश्लील फिल्में दिखाई, जिसमें पारस्परिक संबंध के बारे में दिखाया गया था। बुरी फिल्म दिखाई। एक प्राथमिक कक्षा की लड़की वो बहुत उत्सुक हो गई उसे देखने के लिए। तो बड़े लोग इस तरह से करते हैं। इसलिए उसके बाद वो अपने दोस्तों को स्कूल में चूमती थी, और उसके जो पुरुष दोस्त थे उन्हें अपने ऊपर बुला देती थी, और वही चीजें वो लड़कियों के साथ भी करती थी। एक या दो बार ऐसा करने के द्वारा वो उसे मनोरंजक लगा, उसके लिए वो मनोरंजक था। उसने इस तरह से सोचा। फिर ऐसा करने की उसे आदत पड़ गई। जब वो उच्च स्तर में पहुंची तो स्थिति बदतर हो गई, और हाई स्कूल में स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो गई, और बाद में
वो इस चर्च में आती है और परमेश्वर का वचन सुनती है और एहसास करती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो रोक नहीं पाती है क्योंकि ऐसी चीज़ें पहले ही उसकी देह और विचारों में आ चुकी है, पूरी तरह से वो लत में आ चुकी है उसकी, इसलिए वो बाहर नहीं निकल सकती। इस तरह के काम करना उसके जीवन का हिस्सा बन गया है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तो भी करती हैं। यहाँ तक कि उपवास में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी इच्छा इस तरह की है, वो और भी कड़ी और कड़ी हो रही है और किसी न किसी बिंदु पर वो अपने आप को ऐसा करते हुए पाती है। और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है और उम्र बढ़ रही है, उसकी स्थिति जंगली हो रही है, खराब हो रही है। इसलिए चाहे कितनी ही बार वो परमेश्वर का जीवन का वचन सुने कि इसे मत कीजिए, इसे दूर कीजिए, नहीं तो आप नरक जाओगे, लेकिन वो अपने आप को नियंत्रित ही नहीं कर पाती। लोग इस तरह की बुराई में गिर जाते हैं प्राथमिक कक्षा में या हाई स्कूल में ही, और एक बार जब गिर जाते हैं तो 2 बार होता है, फिर 3 बार, फिर 4 बार, और फिर आदत बन जाती हैं और यह फिर नियंत्रण से बाहर हो जाता है। विचारों में घसीट हो जाते हैं, मन में घसीट हो जाते हैं और अंत में निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहता, कोई रास्ता ही नहीं रहता। यहाँ पर एक और मामला है। एक लड़का गलत लड़कों के साथ बाहर घूमता था और जब वह जूनियर हाई स्कूल में था तो अश्लील फिल्में देखता था। उत्सुक होकर उसे बाहर ना निकलते हुए वरुण बार बार मौके ढूंढता था उसे देखने के लिए। जो कोई भी मौका मिलता था वो देखता था और फिर वो उसे करना भी चाहता था और अंत में वह पथभ्रष्ट हो गया। बेशक जो कुछ वो देखते हैं और सुनते हैं वह उनके दिमाग में चला जाएगा ऑप्टिकल ऑडिटरी नर्व से, लेकिन क्योंकि उनका हृदय उनके विचारों को नियंत्रित करता है, वो है क्योंकि उनकी आत्मा उनके प्राण को नियंत्रित करती हैं, इसीलिए वे पवित्र आत्मा की आवाज़ के अनुसार सोचेंगे जो उनके हृदय से सुनाई देती हैं, हृदय में सुनाई देती हैं। हालांकि मुझे ये विस्तार पूर्वक सब बातें आपको बतानी है, लेकिन समय गुजरता जा रहा है। जो भी है मुझे आपको विस्तार पूर्वक उसे बताना है, क्योंकि उनका हृदय उनके विचारों को नियंत्रित करता है। वो है क्योंकि उनका आत्मा उनके प्राण को नियंत्रित करता है, इसीलिए वो पवित्र आत्मा की आवाज़ के अनुसार सोचेंगे जो उनके हृदय में सुनाई देती हैं। वो सोचना जो वो प्राप्त करते हैं देखने और सुनने के द्वारा, वो तुरंत ही उनके विचार नहीं बनते। वो विचार तब बनते हैं जब वह हृदय से गुजरते हैं। इस प्रकार से उनके पास केवल सत्य के विचार होंगे जो आत्मा से संबंध रखते हैं पवित्र आत्मा के नियंत्रण के द्वारा उनके हृदय में। मान लीजिए आपने पवित्र आत्मा पाया है और आपकी मरी हुई आत्मा जागृत होती है, लेकिन अभी भी आपके हृदय में असत्य है। इस मामले में पवित्र आत्मा आपके हृदय को चलाता है जब कभी भी आप कुछ देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप उसे समझे आपके पास शारीरिक विचारों की संभावना पहले रहती है। वो इसीलिए जब शारीरिक विचार सबसे पहले उत्पन्न होते हैं तो वह पवित्र आत्मा की आवाज को बंद करते हैं। हम इस प्रक्रिया को तब समझ सकते हैं जब हम आंखों की अभिलाषा के उठने की प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं। आप एक व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत जोशीले हैं सांसारिक रूप से, और आप सोचते हैं कि वह बहुत सुंदर है, ठीक है। और अब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है यह कहकर कि इस संसार की सुंदरता नकली है और इसका कोई अर्थ नहीं। वो आपको अभिलाषा में पढ़ने से रोकता है, लेकिन जब शैतान आपके शारीरिक विचारों को निरंतर निरंतर भड़काता है तो पवित्र आत्मा की ऐसी आवाज़ आप नहीं सुन पाते। परिणाम स्वरूप पापमय स्वभाव जो आपके हृदय में है वो भी भड़क उठते हैं और फिर आपकी अभिलाषा आपके हृदय में भड़क उठती है और आप फिर यह सोचते हैं कि मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ, मैं भी यही चीज़ें चाहता हूँ। आइए एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप किसी पार्क में चल रहे हैं, आपने जवान लोगों को देखा जो एक बेंच पर बैठे हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब बैठकर। सबसे पहले आप वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि उनके चेहरे तो जाने माने हैं। आपको याद आता है कि आपने उन्हें चर्च में देखा है। इस बिंदु तक किस प्रकार की कल्पनाएं आपके पास फिर होती हैं। आप में से प्रत्येक के पास अलग अलग विचार होंगे, उसके अनुसार कि किस तरह का विचार और भावनाएं आपने अपने अंदर ऐसी स्थिति के बारे में डाले हैं, उसी के अनुसार आपकी सलाह अलग अलग होगी। 10 लोगों के 10 अलग अलग विचार होंगे। पहले स्तर, दूसरे स्तर, तीसरे, चौथे और 5वें विश्वास के स्तर, सबके अलग अलग विचार होंगे। जिस क्षण आपने उस दृश्य को देखा है, वो ज्ञान जो आपने अपने अंदर डाला है उसके द्वारा आपकी भावनाएं उभरेंगी। वो जिनका शुद्ध हृदय है वो दूसरों को उसी तरीके से शुद्धता के साथ देखेंगे। मेरी पत्नी और मैं, हालांकि वो लंबे समय पहले की बात है, शादी से पहले जब हम मिलते थे, उनका हाथ केवल वही है जिसे मैंने छुआ था।
जब हम पूरे दिन भर साथ रहते थे, साथ मिलकर चलते थे, हाथों को पकड़कर पार्क में या किसी ऐसी जगह पर। जब मैं सेना में था तो उन्होंने मुझे मिलने को बुलाया, इसलिए मैं उन्हें मिलने गया एक कस्बे के पास जो मेरी सेना के नज़दीक था। समय गुजर रहा था, सूर्यास्त हो गया था, इसलिए हमें कहीं ना कहीं सोना था। इसलिए हम वहाँ एक होटल में गए, लेकिन मैंने कभी भी उस रात को उनकी देह को नहीं छुआ, यहाँ तक कि उन्हें चूमा भी नहीं। हम अपने आप को शुद्ध रखना चाहते थे जब तक कि हमने विवाह न कर लिया। इस तरह का व्यक्ति जिसने इस तरह से सीखा है और जो इस तरह से पला बड़ा है, वो सब कुछ भलाई से सोचता है। जब वे किसी महिला और पुरुष को साथ देखते हैं तो वो इस तरह से सोचेंगे कि वो अच्छे दोस्त हैं, उनके पास अच्छे विचार होंगे, वो अच्छी बात कर रहे होंगे। वो इस तरह से भलाई से सोचते हैं, बुराई से नहीं सोचते। इसलिए वो केवल दूसरों को शुद्ध हृदय के साथ देखते हैं। विपरीत ओर जिनका अशुद्ध हृदय होता है, वो दूसरों को उसी अभिलाषा और अशुद्धता से देखेंगे। वो आश्चर्य में पड़ते हैं कि वो किस तरह के संबंध में होंगे। वो बहुत सी चीज़ों की कल्पना करते हैं, उनका न्याय और निंदा करते हैं, और फिर साथ ही साथ दूसरों को भी वो फैलाते हैं कि हे, मैंने उन्हें ये करते हुए पार्क में देखा। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें वो जोड़ देते हैं। उन्हें ये कहना चाहिए था कि मैंने पार्क में उन्हें बात करते हुए देखा, लेकिन उसमें वो अपने न्याय को जोड़ देते हैं और उनके बारे में बुरा बोलते हैं। वो कितने बुरे हैं। बाइबल इस पर प्रतिबंध लगाती हैं कि हम ऐसे ना बने जो तेजी से दूसरों की कमी घटियों के बारे में बोलते हैं, क्योंकि उनके पास उनके हृदय में अशुद्धता है। इसलिए वो सोचते हैं कि दूसरे भी ऐसा ही करते हैं। वो अपने ज्ञान, भावनाएं और अपने अनुभवों को लागू करते हैं और उस पर फिर अपना न्याय लागू करते हैं, जो कुछ उन्होंने देखा और सुना है। क्योंकि उनके हृदय में असत्य रहता है, इसलिए वो ये सोचते हैं कि दूसरे के पास भी असत्य है। वो जो झूठ बोलते हैं, वो ये सोचते हैं कि दूसरे भी झूठ बोलते हैं, यद्यपि दूसरा सत्य बोल रहा हो। ऐसे भी लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते, और ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। लेकिन झूठ बोलने वाला ये सोचता है कि दूसरे भी झूठ बोलते हैं। जितना असत्य का ज्ञान आपके पास होगा, उतने ही बुरे विचार आपके पास होंगे। वो जिनके पास कोई असत्य नहीं है, उनके पास कोई बुरे विचार नहीं होंगे। वो केवल भलाई की आंखों से देखेंगे। हो सकता है वो जोड़ा परमेश्वर के बारे में या गवाहियां बांट रहे होंगे, वो इस तरह से सोचेंगे। हो सकता है वो जोड़ा वो किसी वासना भरे लालसा से या अनुचित तरीके से मिल रहे हो, लेकिन अगर वो मामला है तो परमेश्वर कुछ निश्चित दिखा सकता है, ताकि वो जिनके अंदर कोई असत्य नहीं, वो उस स्थिति को सही से पहचान सकेंगे। यहाँ तक कि ऐसे मामले में भी वो कोई न्याय और निंदा नहीं करेंगे। उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होगी कि वो उस समाचार को फैलाएं। इसलिए यद्यपि आत्मा का जन वो इस तरह से सोच सकता है कि वो अच्छी गवाहियां बांट रहे हैं या अच्छी बात कर रहे हैं, चाहे वो जोड़ा ऐसा नहीं भी कर रहा हो, क्योंकि सत्य का जन सत्य में बदलने से पहले वो भी उन्हीं के समान था। वो भी इस बात को जानता है। लेकिन आत्मा का जन वो केवल भलाई में ही सोचता है और भलाई में ही अनुवाद करता है। इसलिए वो न्याय और निंदा नहीं करता है स्वयं से, इसलिए वो फैलाता भी नहीं है। वो ये नहीं कहता कि वो दोनों मिले थे, उन्होंने ये किया, क्योंकि उसने उन्हें भले हृदय के साथ देखा, भलाई से देखा। इसलिए न्याय और निंदा उसमें से नहीं निकलेगी। वो केवल ये सोचेंगे कि कैसे जीवन बचाए उनका, कैसे उनकी भलाई में अगुवाई करें। अगर आपके पास ऐसा हृदय है तो अवश्य ही आप साफ रूप से अब तक पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन रहे होंगे। प्यारे भाई और बहनों, यदि आप अपने हृदय से असत्य दूर करें तो असत्य का ज्ञान वो भी आपके हृदय से दूर हो जाएगा, शारीरिक विचार भी दूर हो जाएंगे। यद्यपि आप कोशिश करें भी, शारीरिक विचारों को पाने की आप नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में आप शैतान के कोई भी कार्य प्राप्त नहीं करेंगे। आत्मा का जन वो असत्य के बारे में नहीं सोच सकता है, उनके लिए आसान नहीं होता। यदि वो कोशिश भी करे सोचने की, वो कर सकता है, लेकिन वो तुरंत दूर हो जाएंगे। लेकिन जो संपूर्ण आत्मा का व्यक्ति है, वो असत्य का थोड़ा सा टुकड़ा भी नहीं सोच सकता, चाहे वो कोशिश करे भी। जब तक वो अपनी आंखों के सामने ना देख लें और सोचने की कोशिश ना करें, संपूर्ण आत्मा का व्यक्ति, उनका इस तरह का अनुभव रहता है। यद्यपि वो कोशिश भी करे सोचने की, तो वो फ्लैश के समान दूर हो जाता है। जिस क्षण में सोचने की कोशिश करता हूँ, वो उसी वक्त दूर हो जाता है।
वास्तविकता में मैंने ऐसा करने की कोशिश की थी इस कलीसिया की शुरुआत के बाद। ऐसा लगता था कि मैं असत्य के विचारों को सोच पा रहा हूं, लेकिन वो तुरंत से दूर हो गए। इसलिए मैंने कहा कि मैं उसे नहीं कर पाया। इसीलिए संपूर्ण आत्मा का व्यक्ति वो सोच नहीं सकता, वो पाप नहीं कर सकते, वो पाप नहीं कर सकते, यहाँ तक कि सोच में और मन में भी। यद्यपि आत्मा का जन वो भी पाप नहीं करता, लेकिन उसमें थोड़ी कमी रहती है। लेकिन संपूर्ण आत्मा का व्यक्ति वो संपूर्ण है, वो पाप नहीं कर सकता। इसलिए न्याय और निंदा संपूर्ण आत्मा के व्यक्ति की वो पूरी तरह से गलत है। उनका पाप करने में कोई तरीका नहीं, मेरा मतलब है वो पाप कर ही नहीं सकते। परमेश्वर ये नहीं कहता कि संपूर्ण आत्मा का व्यक्ति पाप करता है। विचारों में, मन में और क्रियाओं में उनकी सब बातें भलाई और सत्य में होती हैं। इसलिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति को देखो, वो नहीं कर सकता। क्या वो सचमुच संपूर्ण आत्मा का व्यक्ति है? आप पूरी तरह से गलत है, आप पूरी तरह से गलत है। वो पूरी तरह से परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और ईमानदार है। इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ्य उस व्यक्ति के साथ है, संपूर्ण आत्मा के व्यक्ति के साथ। आप परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचिए, पुराने नियम में और यीशु के चेले, प्रेरित पौलुस, डेकन स्तिफनुस, डेकन फिलिपुस, परमेश्वर ने उन्हें सुंदर पवित्र पात्र बनाया था और अपनी सामर्थ्य को उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दिया था। पिता परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। शैतान के पास उन पर दोष लगाने की कोई बुनियाद थी ही नहीं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में और किसी भी समस्या में आप किसी भी प्रकार के शैतान के कार्य प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कभी भी अपने विचारों के द्वार को शैतान के लिए नहीं खोला है। इसलिए शैतान के लिए अंदर आने के लिए कोई मार्ग है ही नहीं। केवल पवित्र आत्मा जो आपके हृदय में है वही आपके हृदय को नियंत्रित करेगा। जिस सीमा तक आप असत्य को दूर करते हैं, अपने हृदय को सत्य से भरते हैं, तो शैतान की आवाज और भी धुंधली हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आपके हृदय में 80% सत्य है और 20% असत्य है, तो आप साफ रूप से पवित्र आत्मा की आवाज को समझ सकेंगे। यद्यपि शैतान की आवाज आए भी, आप उसे अनदेखा करेंगे और निरंतर आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे। पवित्र आत्मा की आवाज काफी साफ होगी और पवित्र आत्मा की इच्छा और भी कड़ी होगी आपके शरीर की इच्छा के बजाय। यद्यपि आपने शरीर को पूरी तरह से दूर कर भी दिया है, लेकिन जब तक आपके पास उसके दाग होंगे, आप धुंधले तौर पर शैतान की आवाज को सुन पाएंगे। लेकिन इस समय तक आपके पास पहले से ही इच्छा होगी पवित्र आत्मा की आवाज का पालन करने की, और आप कमजोर फुसफुसाने वाली शैतान की आवाज को नहीं सुनेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक रेडियो पर आप एक चैनल को सुन रहे हैं और उसमें कुछ शोर भी आ रहा है, लेकिन जिस प्रसारण को आप सुन रहे हैं वो काफी साफ है और वो जो शोर है वो काफी धुंधला है। वो इतना कमजोर है कि मुश्किल से आपको सुनाई देता है, और वो भी तब जब आप अपने कान को उस रेडियो में डाल देते हैं। तो क्या फिर आप उस छोटे से शोर को सुनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना भी ऐसे ही है और शैतान की आवाज को सुनना भी ऐसे ही है। दूसरी तरफ, यद्यपि शैतान की आवाज ऊंची हो पवित्र आत्मा की आवाज से, तो भी आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं अगर आप चाहते हैं। आप उसे सुन सकते हैं अगर आप सुनने की कोशिश करें पवित्र आत्मा की आवाज को। जब तुलनात्मक तौर पर शोर ज्यादा होता है और आवाज कम होती है, तो भी आप उस आवाज को सुन सकते हैं अगर आप उसमें ध्यान केंद्रित करें। दूसरे शब्दों में, नए विश्वासी भी पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं, पालन कर सकते हैं, सिर्फ तब जब वो परिश्रम पूर्वक वचन का अभ्यास करें इस इच्छा के साथ कि वो आवाज को पालन करना चाहते हैं। तो फिर वो असत्य को तेजी से दूर कर सकते हैं। केवल तब जब उनके पास आज्ञाकारिता का हृदय होगा, वो पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुन सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी लालसा भरी इच्छा, अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की लालसा रखते हैं और पालन करना चाहते हैं, तो आप सुनेंगे चाहे वो साफ ना भी हो। दूसरी तरफ, यहाँ तक कि आपके पास सत्य का वही और असत्य का वही भाग क्यों ना हो, आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते अगर आपकी लालसा कम है, अगर आप वास्तविकता में उसका पालन नहीं करना चाहते, क्योंकि आप असत्य को ज्यादा सुनना चाहते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप सब के सब पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की लालसा रखेंगे, ईमानदारी से, उत्सुकता के साथ। पिता परमेश्वर, उन्होंने मुझे पिछले सप्ताह ये संदेश दिया था। पहली शर्त नई यरूशलेम जाने की यह है कि हृदय का कोई बदलना नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति जो बदलता नहीं है नई यरूशलेम में जा सकता है। बिना बदलने वाले हृदय का व्यक्ति, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता है जिसके पास बदलने वाला हृदय ना हो, हर तरीके से उसकी नई यरूशलेम की ओर अगुवाई करने के लिए। उन्होंने बताया कि बदलने वाला हृदय कितना बुरा होता है। बदलने वाले हृदय के कारण लोग वादे नहीं निभाते, बदलने वाले हृदय के कारण लोग झूठ बोलते हैं, बदलने वाले हृदय के कारण लोग विश्वासघात करते हैं, बदलने वाले हृदय के कारण लोग कपटी होते हैं। जो भी है, बदलने वाला हृदय गंभीर बुराई है। अगर आपके पास बदलने वाला हृदय ना हो, परमेश्वर किसी ना किसी तरह से आपको नई यरूशलेम ले जाएगा।
इसलिए वो हमसे कहता है कि हम बदलने वाले हृदय के स्वभाव को उखाड़ डालें ताकि कोई भी बदलने वाला हृदय ना हो। तो पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई नए यरूशलेम की ओर करेंगे, यहाँ तक कि आपको वो आजमाइशों से भी गुजरने देंगे। आइए मैं इस संदेश का सारांश दूंगा। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, क्या आप अपने सिर में या अपने मन में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आप परमेश्वर से अपने हृदय में प्रेम करते हैं, है कि नहीं? क्या आप मुझे अपने हृदय से प्रेम करते हैं या अपने सर से? आप में से ज्यादातर मुझसे प्रेम करते हैं और हमेशा अंगीकार करते हैं कि सीनियर पास्टर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मेरे चरवाहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप में से बहुत से आंसू बहाते हैं, मुझे बहुत याद करते हैं जब मैं पहाड़ों की प्रार्थनाओं पर चला जाता हूँ। लगभग 2 सप्ताह तक आप आंसू बहाएंगे क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। आप कहते हैं कि 2 सप्ताह बहुत लंबे हैं। जो भी है, क्या सचमुच आप मुझसे प्रेम करते हैं? तो फिर आप मेरा पालन क्यों नहीं करते? क्या आप सचमुच मुझसे प्रेम करते हैं? तो फिर कितना? 100%, 50, 10, 20? आज्ञाकारिता की डिग्री अलग अलग होती है आपके प्रेम की ताकत के अनुसार जो मेरे लिए है। अगर आप सचमुच मुझसे प्रेम करते हैं, आप मेरा पालन करेंगे, जैसे मैंने पूरी तरह से परमेश्वर का पालन किया है, क्योंकि मैंने सचमुच परमेश्वर से प्रेम किया है। और अब आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आप अपने सीनियर पास्टर से कितना प्रेम करते हैं। आप जानते हैं, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं आपकी उस सुगंध को सूंघ सकता हूं। आप कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं और मैं मुस्कुराता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं आपके प्रेम की सुगंध को सूंघ नहीं पाता। पवित्र आत्मा की आवाज सिर से नहीं सुनी जाती। आप परमेश्वर की इच्छा को बहुत सी चीजों के बारे में सोचकर या गणना करके आप उसे नहीं जान सकते। हालांकि आपके पास सत्य का ज्ञान होना चाहिए आपके सिर में, लेकिन अंत में पवित्र आत्मा की आवाज केवल उतनी ही सुनाई देगी जितना सत्य आपके हृदय में जोता गया हो। इसीलिए कृपया अपने विचारों को शैतान को ना दें, वरन असत्य को तेजी से दूर करें और अपने हृदय को पवित्र आत्मा के साथ जिएं जो कि आपके हृदय में है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा शांति भरी और खुशी भरे जीवन का आनंद लो, पवित्र आत्मा की आवाज और विनती का पालन करते हुए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानविन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां, और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता,
मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दें, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें। वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। शारीरिक विचार जो शैतान नियंत्रित करता है वो सिर से आते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज हृदय से आती है। आप बहुत सी चीजों को देखते और सुनते हैं, इसलिए वो सबसे पहले किस स्थान में जाते हैं, आपके हृदय में या आपके सिर में? जितना असत्य का अधिक ज्ञान आपके पास होगा, उतने ही अधिक बुरे विचार आपके पास होंगे। वो जिनके पास असत्य नहीं है उनके पास किसी भी प्रकार के बुरे विचार नहीं होंगे। यदि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की लालसा रखते हैं, अगर आप पालन करना चाहते हैं, तो फिर आप उसे सुनेंगे, चाहे वो साफ ना भी हो। दूसरी तरफ, यद्यपि आपके पास सत्य और असत्य का वही भाग क्यों ना हो, आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते अगर आपकी लालसा कम है, अगर आप उसका पालन नहीं करना चाहते।